चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं, जिसे मैं कहता हूं जो मैक्रो चैलेंजेस हैं। ये तो एक स्पेसिफिक चैलेंज है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। पहला चैलेंज उनका ये है कि उनको अपने कोर्ट को यूनाइटेड रखना है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, अगर वो तीनों एक पेज पे होंगे और यूनाइटेड होंगे तो ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये 3 जजेस जो पॉलिसी देंगे, मेरे ख्याल में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ जजेस उसको फॉलो करेंगे। और यही चैलेंज रहा है पिछले 4 साल का, बोथ इन टर्म्स ऑफ चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का टेन्योर जो था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो टेन्योर था। उसमें द रीजन के हुकूमत सक्सीड किया कि उसने सुप्रीम कोर्ट की रेट को वीक किया कि उस हुकूमत वाज एबल टू डिवाइड एंड रूल, उसने एक्सप्लॉइट किया डिवीजन विद इन द कोर्ट। लेकिन जो याया अफरीदी साहब का बड़ा कमाल का स्टेप है वो ये है कि उन्होंने हुकूमत को एक क्लियर मैसेज दिया है थ्रू दिस कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग कि जी मैं आपको कोई डिवीजन पैदा नहीं करने दूंगा और मैं अपने सीनियर मोस्ट जजेस को और सारे जजेस को साथ लेके चलूंगा। और उसका 2 एग्जाम्पल्स आपको नजर आते हैं कि उन्होंने जो कमेटी थी जो फिक्स करती थी बेंचेस, उसमें अपने दोनों सीनियर मोस्ट जजेस को दोबारा, एक को कन्विंस किया कि वो वापस आए और दूसरे को इंडक्ट किया रिस्टोर करके, और उन्होंने आते ही फैसल भाई बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं आपकी माफ कीजिएगा, आपकी बात काट रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि ये 3 जजेस तो इकट्ठे नजर आते हैं, मगर यहाँ पे ये सवाल फिर भी आ जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम अगर ये स्ट्राइक डाउन नहीं होती तो हुकूमत ने भी पूरी कारीगरी की हुई है कि जो जुडिशल कमीशन की जो हैयत है उसके अंदर 6 तो उनके अपने हैं, जो एक आप स्विंग वोट कह रहे हैं, तो चीफ जस्टिस के अलावा जो नेक्स्ट 3 सीनियर मोस्ट जज जब उसमें आएंगे तो चौथे नंबर वाले जज, जिस तरह फाइज ईसा साहब ने और गवर्नमेंट ने वो एकदम कानून बना के और जिस जल्दबाजी में उनको कमेटी का हिस्सा बनाया, तो फिर ये शक पड़ता है कि उनको ये यकीन है कि चौथे नंबर वाले जज उनकी तरफ झुकाव रखते हैं। तो फिर वो ये जब तक बाकी भी और भी, क्या आप 26वीं आईनी तरमीम को समझते हैं कि ये आइन के बुनियादी ढांचे या बुनियादी हकूक के ये तजाद रखती है? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास 6 सॉलिड वोट नहीं है, हुकूमत के पास 5 सॉलिड वोट है, ठीक है ना। 2 वोट्स हैं अटॉर्नी जनरल के और लॉ मिनिस्टर का, 2 वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से अपॉइंट होते हैं और 1 वो वुमन या नॉन मुस्लिम मेंबर है जो नॉमिनेट करता है स्पीकर। जो छठा वोट है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का है। छठा वोट बार काउंसिल का है, बार काउंसिल छठा वो गवर्नमेंट के साथ ही जाता है। नहीं, हमने पास्ट में देखा है कि ऐसा नहीं है। देखिए, जो बार काउंसिल का वोट होता है ना, उसमें एक सीनियर वकील बैठता है और जब वो सीनियर वकील जजेस के साथ बैठते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो वो सीनियर वकील इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को भी देखते हैं और वो ये भी देखते हैं कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट का लाई करता है। दे डोंट लाइक टू टेक ऑन जजेस। सो आई डोंट नो कि अगर ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है ये नेसेसरीली हुकूमत के साथ वोट करेगा। अब असल सवाल ये है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस साहब के अलावा, उनमें से हुकूमत किसी एक को अपनी तरफ कर सकती है, नहीं कर सकती, कन्विंस कर सकती है। दैट्स द रियल चैलेंज। एंड मैं डिसएग्री नहीं कर रहा कंप्लीटली कि पाकिस्तान बार काउंसिल का भी स्विंग वोट है, लेकिन ये 6 सॉलिड वोट्स नहीं है इनके पास। देखिए, जहां तक 26वीं आईनी तरमीम का इशू है, देखिए इस हुकूमत में एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसके जो लीगल एडवाइजर्स हैं, ये इन्हें मैं कहता हूं ये वानबी शरीफुद्दीन पीरजादाज हैं। ये चाहते हैं कि ये शरीफुद्दीन पीरजादा की तरह एक्ट करें और एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन इनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि ये शरीफुद्दीन पीरजादा की तरह एक्ट कर सके। इसीलिए इस जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें इतने
मेजर फ्लॉज हैं। अभी तो यही एक चैलेंज है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पहली मीटिंग भी हो सकती है नहीं, क्योंकि इसमें मेजर फ्लॉज हैं जिसके बारे में अभी अखबारों में भी गुफ्तगू हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन हो, पार्लियामेंट सोच सकती है कि हम ये आईनी तरमीम लाएं और इसका ये मतलब है, लेकिन पार्लियामेंट की इंटरप्रिटेशन प्रिवेल नहीं करती कि उस प्रोविजंस का क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन प्रिवेल करती है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोविजन स्ट्राइक डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। इन प्रोविजंस को वो इस तरह इंटरप्रेट कर सकती हैं और जिसे हम कहते हैं रीड डाउन कर सकती हैं। उसमें आपकी प्रेडिक्शंस को बहुत सीरियसली लेता हूं, क्योंकि जब भी आपने कोई पेशीनगोई हमारे प्रोग्राम में की या कहीं भी की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। मगर क्या करें, ये गवर्नमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ह्यूबरिस कह लें या बहुत ज़्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं कि जी 27वीं तरमीम भी हम ले आएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर के इलेक्शन है ये भी समझाएं कि वो जो मुबारकबादों का सिलसिला चल रहा है वो समझ रहे हैं कि ये 26वीं तरमीम के हक के अंदर ये फैसला आ गया है और जुडिशरी भी इसके बाद बेबस हो जाएगी। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस है, अब ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि अगर जो हामिद खान साहब का ग्रुप है वो जीत जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता to launch a movement against the 26th constitutional amendment। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस को ज़्यादा मेरे ख्याल में फेटल या बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल नहीं देखना चाहिए, बिकॉज देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में क्रिटिकल एलिमेंट आइडियोलॉजी नहीं होता, वो क्रिटिकल एलिमेंट्स होता है कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ, एंड नंबर 2 एलिमेंट होता है कि जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के जो बार मेंबर्स हैं उनके लोकल इंटरेस्ट। तो इसलिए इसकी अहमियत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गेम चेंजर है। जो रियल गेम चेंजर है वो है कि जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, वो जो 2 चैलेंजेस हैं, मैंने एक तो बयान कर दिया, एक चैलेंज यही है कि अपने कोर्ट को यूनाइट रखा जाए, लेकिन दूसरा चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दूसरा चैलेंज ये है कि याया अफरीदी साहब जिस किस्म के आदमी हैं और जिस किस्म के जज हैं, इनको बैलेंस करना है कि इनका ज़रूर कॉन्फ्लिक्ट होगा हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमत जो है इस कोर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड याया अफरीदी साहब को अवॉइड करना है किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो ये जो बैलेंस है कि कॉन्फ्लिक्ट तो रहे लेकिन ब्रेकडाउन ना हो, कोई मेल्ट डाउन ना हो, ये बैलेंसिंग एक्ट जो है वो याया अफरीदी साहब को मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, याया अफरीदी साहब का जो कैरियर है अगर आप उसको देखें तो याया अफरीदी साहब इज ए great combination between 2 judges of the past।